और चले खबरें देखेंगे। अब विस्तार से बात करेंगे महासमुंद की, जहां पर प्रश्न पत्र में विवादित प्रश्न पूछने पर हंगामा हो गया। दरअसल आपको बता दें, सरकारी स्कूल की कक्षा 4 की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया। विवादित प्रश्न को लेकर हिंदू संगठन की ओर से हंगामा हुआ। हिंदू संगठन ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत की। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया। तो विवादित प्रश्न को लेकर कांग्रेस ने भी अब सवाल उठाए हैं। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने गलती स्वीकार की। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। तो देखिए, एक प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है परीक्षा में, लेकिन प्रश्न पत्र में जो प्रश्न था कहीं ना कहीं उससे लोगों की जो है दिक्कत हो रही थी। गलती स्वीकार कर ली है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की बात भी कही है। तो ये पूरा मामला महासमुंद से सामने आया है। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला एक प्रश्न पूछा गया था, जिसके बाद शिकायत हुई। हालांकि अब एक्शन की बात कही जा रही है। तो देखिए, दरअसल हिंदू संगठन का कहना यह है कि जो प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा गया था उससे किसी एक विशेष धर्म की भावनाओं को आहत यानी कि चोट पहुंच सकती है। ऐसे में इसका विरोध हुआ, नारेबाजी हुई, शिकायत की, जिसके बाद अब शिकायत के बाद एक्शन की बात कही जा रही है विवादित प्रश्न को लेकर। अब ऐसे में विपक्ष भी एकजुट है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने गलती स्वीकार कर ली है। तो देखिए, मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि यह मामला जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में भी आ चुका, जिसके बाद उन्होंने भी इस गलती को स्वीकार किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। तो ये पूरा मामला महासमुंद से सामने आया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी ने गलती स्वीकार कर ली है। लोगों की ओर से अब इसका विरोध किया जा रहा है। दरअसल कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया जो कि सही नहीं लगा और हिंदू संगठन ने इसका विरोध किया। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने गलती मान ली है और इस गलती को स्वीकार कर लिया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, हिंदू संगठन की ओर से प्रदर्शन हुआ है और ये वही प्रश्न पत्र भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कक्षा 4 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसके बाद यहां पर विवाद बढ़ गया और जमकर हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया। तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब जिला शिक्षा अधिकारी ने भी गलती अपनी स्वीकार की है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बीजेपी सरकार के चाल और चरित्र सामने अब दिख रहा है। मोने के कुत्ते का नाम अगर चौथा आक्सन में रखा गया है तो ये कहावत कहीं दूर नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये साबित करता है। और बीजेपी सरकार में राम के नाम को हमेशा नाम आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है, हमेशा बदनाम करने का प्रयास किया गया है। ये बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बीजेपी सरकार के चाल और चरित्र सामने। कल मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और कल मैं भी अधिकारियों से बात किया हूँ। बिल्कुल यह बहुत ही गलत बात है। किसी भी धर्म के, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, ऐसा किसी भी धर्म के आस्था को ठेस पहुँचाने वाला काम नहीं करना चाहिए। और ये तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर किया हुआ कृत्य है। जो भी इसके दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सर्व हिंदू समाज की मांग जायज़ है और हम उनके साथ हैं। मैंने तहकीकात की उसकी, उस इंग्लिश रीडर को भी देखा। कक्षा 4 के लेसन 9 में वो पाठ है रामा का फार्म, मोनास फार्म। और उसको देखने के बाद फिर जो प्रश्न आया है उसकी मूल पांडुलिपि को हम लोग चेक किए, तो उस मूल पांडुलिपि में वो शब्द नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं है। तो इस संबंध में हमने जो क्वेश्चन बना करके मॉडरेट करके यहाँ पे जिसको हम लोग दिए थे, जिस वेंडर को जो है फर्म उसको छपाई के लिए, वहाँ से हमारा क्वेश्चन नहीं छपा है, वो कोई दूसरा क्वेश्चन छपा है वो। तो इसकी मैं जैसे ही पता चला तो मैं तुरंत उस क्वेश्चन को विलोपित किया हूँ और उस ऑप्शन को भी विलोपित किया हूँ और विलोपित करके दूसरा जो है ऑप्शन दे करके फिर उसका मूल्यांकन के निर्देश दिए हैं। महासमुंद जिला शिक्षा विभाग पर अर्धवार्षिक परीक्षा की और भी जो कक्षाओं की जो परीक्षाएं हो रही है उसको लेकर भी तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे हैं, तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं, जिनमें गोपनीयता भंग, सवालों का PDF के द्वारा अन्य ब्लॉकों में भेजना और दूसरे प्रिंटिंग प्रेसों से छपवाने के भी आरोप आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने गलती स्वीकार करते हुए क्षमा प्रकट कर लिया है और कार्रवाई की बात, जांच और कार्रवाई की बात भी वो कर रहे हैं। NDTV के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे।
अब आपको चौथी क्लास की किताब का वो चैप्टर दिखाते हैं जिससे यह प्रश्न लिया गया था। वो विवादित प्रश्न पत्र भी आपको बताएंगे किताब में किस तरह से विवादित प्रश्न लिया गया। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर कक्षा 4 के प्रश्न पत्र में विवादित सवाल पर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, बावजूद इसके प्रश्न पत्र पर विवादित सवाल पूछा गया। हालांकि आप देखिए यहां पर सफाई दी जा रही है, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से उस सवाल को हटा दिया गया है। जो प्रश्न पत्र में छपा हुआ था प्रश्न उसको हटा दिया है और कहीं ना कहीं अपनी सफाई भी दी गई है। तो कक्षा 4 के प्रश्न पत्र में जिस तरह से जो सवाल बच्चों से पूछा गया उस पर अब एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। हिंदू संगठन ने इसको लेकर शिकायत की। शिकायत के बाद अब अधिकारी ने गलती स्वीकार कर ली है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रश्न पत्र की। कक्षा 4 की परीक्षा चल रही थी और इसी परीक्षा में प्रश्न पत्र में सवाल पूछा जाता है, जिसके बाद यहां पर विवाद शुरू हो जाता है। तो विवादित सवाल पर बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठन की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया, इस मुद्दे पर बहस हुई और अब एक्शन की बात कही जा रही है। कृष्णानंद दुबे हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे। कृष्णानंद जी, जरा बताइए किस तरह से ये विवादित प्रश्न पूछा गया था, क्या पूरा मामला है और अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है? अगर आप सुन पा रहे हो तो इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दीजिएगा। अगर आप सुन पा रहे हो, आप तक आवाज जारी हो तो कृष्णकांत जी बताइए जरा, कृष्णानंद जी बताइए क्या कुछ हुआ था, किस तरह की घटना थी और अब तक इस घटना को लेकर क्या कुछ हुआ है? चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पूरे विवाद को समझने के लिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कक्षा 4 की परीक्षा में प्रश्न पत्र में एक सवाल पूछा गया था, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महासमुंद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी पर देखिए बहस छिड़ी हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर जैसे ये मामला संज्ञान में आता है तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली। कांग्रेस ने इस पर सियासत छेड़ दी है, बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस तरह से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो जिम्मेदार कौन है। हालांकि अब शिक्षा अधिकारी की ओर से भी एक बयान दिया गया है, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। लेकिन गलती स्वीकार तब की जाती है जब हिंदू संगठन उन्हें जगाते हैं, बताते हैं कि इस तरह की गलती सामने आई। कृष्णानंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णानंद, रुक करूंगी आपका, अगर आप तक आवाज मिल पा रही हो तो बताइए जरा इस पूरी घटना के बारे में अब तक क्या कुछ हुआ है। साक्षी जी, सवाल एक बार और दोहराइए, आवाज में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, अगर आप सुन पा रहे हो कृष्णानंद जी, सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से महासमुंद में परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था कहीं ना कहीं उसका विरोध हुआ, यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है? आप तक आवाज आ पा रही है? तो कोई तकनीकी समस्या के चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग जिस तरह से नारेबाजी करते हुए हाथों में झंडे लेकर पहुंचे हैं और इसका विरोध किया गया इस पूरी घटना को लेकर। तो विवादित प्रश्न से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, मामला तूल पकड़ता गया और अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की जा रही है। तो जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन सवाल यह है कि जब प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं तो क्या ठीक से अध्ययन नहीं किया जाता है या फिर जिस तरह की जो लापरवाही सामने आई है इसका जिम्मेदार कौन है? हिंदू संगठन ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत की, जिसके बाद अब अधिकारी की ओर से गलती स्वीकार कर ली है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महासमुंद की ये पूरी घटना है। तो विवादित प्रश्न पत्र से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके बाद अब ये मामला देखिए तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से जिस बयान का जिक्र हम खुद नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, आखिरकार ऐसे बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न क्यों दिए गए? सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है और गलती ये किसकी है? क्या गलती स्वीकार कर देना ये सही है? क्या इस तरह से जब प्रश्न पत्र छापे जाते हैं, जब बनाए जाते हैं, उस वक्त ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए विजय कुमार लहरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी में।
सर, आपसे समझना चाहूंगी कि आखिरकार लापरवाही जो सामने आई है, इसका जिम्मेदार कौन है? और सवाल ये भी उठता है कि जब प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, क्या उस समय गंभीरता नहीं दिखाई जाती है? प्रश्नों का चयन ठीक से नहीं किया जाता है? हेलो जी जी। ये जो हाँ, ये मैम हम लोग जो है ना, हमारे जिला से जो हम लोग पांडुलिपि भेजे थे, जिसको ऑर्डर किए थे, वहाँ पूरा संभाग का पेपर छपा है 5 जिला के लिए। तो हमारे जिला के सेटिंग पेपर को उन्होंने प्रेस नहीं किया है, किसी अन्य जिला का प्रेस किया है ना, तो इसके कारण जो है वो सभी जिला में वो बट गया है वो पेपर जो है जी। लेकिन इतनी बड़ी गलती सर कैसे? आपने तो कह दिया कि संभाग के पेपर छपे थे, लेकिन बच्चों को प्रश्न पत्र बांट दिए जाते हैं, तो क्या स्कूलों में टीचर्स भी वो पेपर ठीक से एक बार नहीं देखते हैं, बच्चों को ही डायरेक्ट भेज देते हैं? कुछ नियम तो होते होंगे ना सर? हाँ, जब पेपर आता है नहीं आता है, जब वो बच्चे के लिए खुलता है तभी वो विजय कुमार जी, अगर ये गलती है तो जिम्मेदारी किसकी है? जी, आपकी आवाज विजय कुमार जी दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है। चलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को यह मामला बताते हैं। देखिए, कक्षा चौथी के पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है जो कहीं ना कहीं किसी एक धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत कर सकता है। इसके बाद हिंदू संगठन ने इस मुद्दे को उठाया, बहस हुई, जिसके बाद अब उस प्रश्न पत्र को हटा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है इस बड़ी लापरवाही पर? इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बीजेपी सरकार के चाल और चरित्र सामने अब दिख रहा है। मोने के कुत्ते का नाम अगर चौथा आसन में रखा गया है तो ये कहावत कहीं दूर नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये साबित करता है। और बीजेपी सरकार में राम के नाम को हमेशा नाम आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है, हमेशा बदनाम करने का प्रयास किया गया है। ये बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए। कल मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और कल मैं भी अधिकारियों से बात किया हूँ। बिल्कुल यह बहुत ही गलत बात है। किसी भी धर्म के, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, ऐसा किसी भी धर्म के आस्था को ठेस पहुँचाने वाला काम नहीं करना चाहिए। और ये तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर किया हुआ कृत्य है। जो भी इसके दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सर्व हिंदू समाज की मांग जायज़ है और हम उनके साथ हैं। तो देखिए, इस मुद्दे को लेकर अब बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, खबरों का रुख करेंगे।